good morning everyone. Today we have to start next point, that is applications of Gauss theorem. Applications of Gauss theorem. तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये जो गॉस थ्योरम है इसके 4 एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू सॉल्व द एमसीक्यूज, ठीक है, फॉर सीईटी जेईई एज वेल एज नीट। तो बेसिकली यहाँ पे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ना मतलब क्या पढ़ना, देखो गॉस थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसका स्टेटमेंट सबको याद होगा, एक बार ट्राई करो मेरे साथ बोलने का, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा था और समझा भी था कि गॉस ने सिंपली बोला है कि जब भी आपको टीएनईआई कैलकुलेट करना पड़ेगा और करना होगा तो आपको क्या करना है, चार्ज की सम करो। लेकिन साइमल्टेनियसली हमने डेफिनेशन ऑफ टीएनईआई के अकॉर्डिंग देखा था कि टीएनईआई अगर हमें कैलकुलेट करना है तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, इप्सिलॉन इनटू ई कॉस ऑफ थीटा इनटू डीएस, ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो इन दोनों को रिलेट करके हमें यहाँ पे ई को इंट्रोड्यूस करके और उसके लिए डिफरेंट बॉडीज के लिए हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये पार्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल होता है जिसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हम जब भी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हमारा बेसिक पर्पस होगा कि हम क्या करेंगे, उसका यूज करके ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फॉर डिफरेंट बॉडीज अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एप्लीकेशन जिसको अपन कंसीडर करेंगे एज ए स्फीयर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही हमें कैलकुलेट करनी है हर एक एप्लीकेशन में, ठीक है, वही मस्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे एट ए पॉइंट। कहाँ पे पॉइंट, एट ए पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। देखो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एकदम सिंपल पार्ट है, धीरे से जाएंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा कि बेसिक पर्पस है हमारा एप्लीकेशन का टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। हम जितने भी एप्लीकेशन गॉस के देखेंगे हर बार हमें एक ही काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है, या अगर आपको देखनी है तो थर्ड वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है जो एक चार्ज के सराउंडिंग के स्पेस में उसकी फोर्स अप्लाई करने की, एक्सर्ट करने की एबिलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट में डिस्कस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कंडक्टिंग स्फीयर। अगर बोला यहाँ पे स्फीयर है तो हम क्या करेंगे, एक स्फीयर लेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर हमें चार्ज डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से एक स्फीयर ड्रॉ किया है, इसका सेंटर बना दिया O, स्फीयर को बोला मैंने A, इसकी रेडियस होगी कैपिटल R, जिसके ऊपर मैंने Q इतना चार्ज डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। तो आगे देखो क्या होगा कि हम कंसीडर करेंगे कि इस स्फीयर के सराउंडिंग में कोई भी एक पॉइंट P दिया है जिसका डिस्टेंस R है एंड उसके ऊपर हमें क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेसिकली देखो अपन यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं गॉस का। गॉस का यूज करने के लिए आपको लिमिटेशन याद होगा, मैंने कुछ पार्ट अंडरलाइन किया था लास्ट वीडियो में जिसमें हमने देखा था एनक्लोज्ड ये वर्ड, इसका मतलब क्या होगा, जिस बॉडी के ऊपर हमें टीएनईआई कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, उस बॉडी ने चार्ज को कंपलसरी एनक्लोज करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, P में से एक इमेजिनरी आर्बिट्ररी स्फीयर बना देंगे जो क्या कर रहा है, गिवन चार्ज स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है, इसको बोल देते हैं B। तो यहाँ पे A का मतलब हुआ चार्ज स्फीयर, B का मतलब हुआ गॉस का स्फीयर यानी गॉसियन स्फीयर। फिर P के सराउंडिंग में छोटा सा एरिया बना देते हैं जिसको अपन ds बोलेंगे, जहां पे नॉर्मली इंटेंसिटी पास हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन का डायग्राम हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी हमें इसका मैथमेटिकल प्रूफ स्टडी करना है, ठीक है। एक बार ठीक से देख लो क्या क्या एक्सप्लेन किया मैंने। हम यहाँ पे गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे उसका एप्लीकेशन चल रहा है, तो एप्लीकेशन में हमें स्फीयर चाहिए, स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होने के बाद मैं टीएनईआई को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें टीएनईआई मालूम है, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, बाय द डेफिनेशन होता है इप्सिलॉन इनटू ई कॉस ऑफ थीटा इनटू डीएस का इंटीग्रेशन। यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी सरफेस को नॉर्मली पास हो रही है यानी थीटा 0 बना, अगर थीटा 0 बना दिया तो cos 0 1 बना, cos 0 1 बना, इसको पुट करेंगे तो टीएनईआई में बचा क्या, तो टीएनईआई में जो बचा था उसमें इप्सिलॉन इनटू ई ये कांस्टेंट था, बस वेरिएबल यहाँ पे ds है तो इंटीग्रेशन ऑफ ds बचा। पर ds मतलब क्या था, देखो ये गॉसियन स्फीयर का छोटा सा एरिया था, अभी हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना। तो इस तरह से सारे छोटे छोटे एरिया को अगर अपन ऐड करते जाएंगे तो हमें मिलेगा कि बट
इंटीग्रेशन ऑफ ds इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का पूरा एरिया बना which is given by 4 pi r square। तो इसको अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें TNEI मिल रहा है, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन इनटू E इनटू 4 pi r square। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। आगे प्रोसीड करने के लिए हमें फिर से यहाँ पे गॉस थ्योरम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आगे लिखते हैं बाय जीटी, जीटी यानी गॉस थ्योरम। क्या बोलता है गॉस थ्योरम? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एनी क्लोज सरफेस is equal to the algebraic sum of all the charges enclosed by that surface, that is TNEI is equals to बन गया Q। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे भी TNEI, यहाँ पे भी TNEI, मतलब from equation number 1 and 2 as their LHS are same we can equate their RHS। RHS इक्वेट करेंगे तो इप्सिलॉन इनटू E इनटू 4 pi r square is equals to बन गया Q। टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, हमें E फाइंड करना था तो E के लिए फॉर्मूला बन गया 1/4 pi एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये होता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब आपको फ्यूचर में कोई भी स्फीयर दिया जा रहा है तो उसके आउटसाइड पॉइंट पे जो भी इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है वो इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इक्वेशन फॉर्मूला बनता है 1/4 pi एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन r स्क्वायर, जिसमें से ये 1/4 pi एप्सिलॉन आप सबको मालूम है कि एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ डिवाइड बाय k, वेयर k इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को और थोड़ा हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है देखो मैक्सिमम केस में जो भी आपको डेटा गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है आपको इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी क्या? चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे सिग्मा को कंसीडर करते हैं चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज तो बन गया Q। एरिया लेते टाइम हमारे पास दो स्फीयर है, लेकिन जिसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसी का एरिया लेना पड़ेगा। उसका एरिया लेना मतलब उसकी खुद की रेडियस लगेगी। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल r को रिप्लेस कर दिया बाय कैपिटल R। ठीक है, तो सिग्मा बना Q अपॉन 4 pi r स्क्वायर। Q बन गया सिग्मा इंटू 4 pi r का स्क्वायर। अभी ये Q की वैल्यू मैं लास्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो E बन गया 1/4 pi इप्सिलॉन इनटू Q अपॉन r स्क्वायर। बट ये Q मतलब क्या था? सिग्मा इंटू 4 pi r का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 pi 4 pi कैंसिल करके इक्वेशन में बच गया E इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन इनटू स्मॉल r का स्क्वायर। फिनिश। ठीक है, तो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसके दो फॉर्म हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। एक, अगर आपको चार्ज गिवन है तो इट इज गिवन बाय 1/4 pi एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन r स्क्वायर, एंड अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है देन इट इज गिवन बाय सिग्मा कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन इनटू स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी स्पेशल केस आती है कि आपको अगर बोला कि इंटेंसिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, तो सरफेस कौन सा? चार्ज स्फीयर का। तो इसका मतलब क्या होगा? स्मॉल r विल बिकम इक्वल्स टू कैपिटल R। तो E इक्वल्स टू बन गया सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। बस ये स्पेशल केस है, खास करके याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बन गया फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें अपन फाइंड कर रहे हैं इंटेंसिटी। ये एप्लीकेबल होगी ओनली फॉर स्फीयर। क्लियर है? एकदम सिंपल पार्ट था, सिंपल एक्सप्रेशन था। आपको बस फर्स्ट एंड सेकंड ये दो फॉर्मूले रिमेंबर करने हैं, जिसके ऊपर आगे जाके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नाउ राइट डाउन। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमें क्या करना है? दूसरा एप्लीकेशन स्टडी करना है। अभी एप्लीकेशन दूसरा आ रहा है, मतलब क्या होगा? बस बॉडी चेंज होगी। अभी स्फीयर पढ़ा था, आगे जाके अपन सिलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिलेंडर की केस में हमें कंसिडर करना है कि यहाँ पे एक सिलेंडर होगा, जिसकी मैं डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक सिलेंडर दिया गया है। ठीक है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर हमें चार्ज को डिपॉजिट करना है। ठीक है, ये सिलेंडर का नेचुरल एक्सिस बना देते हैं और इसकी रेडियस को बोल देते हैं एज ए कैपिटल R। इस सिलेंडर की लेंथ कंसीडर करते हैं एज ए L, एंड जो चार्ज हमने डिपॉजिट किया है उसको कंसीडर करते हैं Q। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको पहले से याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे Q का मतलब है टोटल चार्ज, लेकिन हम इक्वेशन में यूज करेंगे लैम्बडा को, और लैम्बडा का मतलब होगा Q बाय L। ठीक है, तो Q बाय L मतलब क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q बाय L अगर है
तो इस क्यू को टोटल चार्ज को अपन ऐसे लैम्डा इंटू यल भी लिख सकते हैं। बस इतना कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे जाते हैं, फिर से वही केस होगी, एक चार्ज बॉडी मिल गई, वो खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स होंगे, लाइंस ऑफ फोर्स आ गए मतलब वहाँ पे ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन आएंगे, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन आ गई मतलब इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी फाइंड करनी मतलब अपन गॉस थ्योरम यूज करेंगे। तो कंसीडर कर लेते कोई भी एक पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पे जिसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर एज स्मॉल आर। तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा, वही गॉस का लिमिटेशन कि बॉडी ने कंपलसरी चार्ज को इनक्लोज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे P में से पास होने वाली और एक सिलेंड्रिकल बॉडी बना देता हूँ, ठीक है। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैंने सिलेंड्रिकल बॉडी बनानी चाहिए, मैं कोई भी बॉडी बना सकता हूँ, लेकिन ये सिमेट्री मेंटेन होने के लिए एंड थोड़ा सा सिंपल डेरिवेशनल पार्ट रखने के लिए मैं सिलेंडर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिलेंडर बना दिया, उसके ऊपर छोटा सा एरिया ले लेते हैं ds, आगे इंटेंसिटी यहाँ पे नॉर्मली पास होगी, ठीक है। बाकी पूरी प्रोसेस सेम ही होगी कि फिर से हमें बोलना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ TNEI। क्या होती है डेफिनेशन ऑफ TNEI, इंटीग्रेशन ऑफ इप्सिलॉन इनटू e cos थीटा इनटू ds। बट अगेन डायग्राम से देख सकते हैं कि थीटा 0 बन रहा है, इसका मतलब cos ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा। फिर से वही करना पड़ेगा TNEI में इप्सिलॉन इनटू e तो कांस्टेंट है, बचा इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब याद करो फिर से ds मतलब क्या है, इस सिलेंडर का छोटा सा एरिया है, उसको अपन इंटीग्रेट करें मतलब क्या कर रहे हैं, इस ds से जितने भी एरियाज यहाँ पे होंगे उन सबको अपन ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐड करने के बाद फाइनली हमें एक्सप्रेशन मिलेगा कि इन सब की एडिशन मतलब एरिया ऑफ द सिलेंडर है, एंड एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई r into l। बस यहाँ पे हमने r कौन सा लिया है, स्मॉल r। क्यों स्मॉल r, क्योंकि हमें एरिया चाहिए था गॉसियन सिलेंडर का, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, ठीक है। ये वैल्यू अगर अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन बन गया इप्सिलॉन इनटू e इनटू 2 पाई r इनटू l। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेम पार्ट रिपीट करेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो अभी गॉस थ्योरम क्या बोलता है, देखो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम ये जो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है इट इज गिवन बाय समेशन ऑफ चार्ज, और समेशन ऑफ चार्ज कितना है, लैम्डा इनटू l। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अभी केस क्या है, फिर से 1 एंड 2 को हमें इक्वेट करना पड़ेगा, तो अपन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इप्सिलॉन इनटू e इनटू 2 पाई r इनटू l इज इक्वल्स टू लैम्डा l। तो l गेट कैंसल, तो e बना 1/2 पाई इप्सिलॉन इनटू लैम्डा अपॉन r। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। एकदम सिंपल डेरिवेशन है, जो फर्स्ट डेरिवेशन में देखा था, बस बॉडी चेंज हो रही है, डायग्राम चेंज हो रही है, एवरीथिंग रिमेन्स सेम, बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आगे जाके बस देखो यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन मिला है यहाँ पे 1/2 पाई इप्सिलॉन है, लेकिन जब भी हम कांस्टेंट पढ़ते हैं तो हमारे पास 1/4 पाई इप्सिलॉन की वैल्यू रेडी होती है। तो इसको और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, बस 2/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये अरेंजमेंट है, नया कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये E इक्वल्स टू बन गया 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू 2 लैम्डा अपॉन r। आपको इस इक्वेशन को याद करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है देखो, जब स्फीयर था r का स्क्वायर था, जब सिलेंडर है सिर्फ r है। जब स्फीयर था ऊपर सिर्फ q था, यहाँ पे कौन है, लैम्डा है, वो भी डबल है, 2s ऑफ लैम्डा है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन फॉर सिलिंड्रिकल चार्ज बॉडी। आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद में और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, वही अगर यहाँ पे सिग्मा को इंट्रोड्यूस कर दिया, सिग्मा मतलब कौन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज कितना है देखो, वहां पे लिख दिया हमने लैम्डा इनटू l। टोटल एरिया कितना होगा अभी अंदर वाले सिलेंडर का, ये होगा 2 पाई r इनटू l। तो ये l कैंसिल होके यहाँ पे हमें लैम्डा मिलता है सिग्मा इनटू 2 पाई r। अगर सेम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें इंटेंसिटी के लिए और एक फॉर्मूला मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू सिग्मा इनटू 2 पाई r डिवाइड बाय स्मॉल r। तो यहाँ पे 2 पाई, ये 2 पाई कैंसिल, यहाँ पे ये डबल था तो और 2 आएंगे तो ये 2 भी कैंसिल, मतलब E इक्वल्स टू सिंपली बन रहा है सिग्मा